हैविंग का यूज़ बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है। हैविंग का यूज़ करने के बाद के सेंस में किया जाता है, किए जाने पर, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा था, किए हुए, पर फिर भी, पाकर, होना, पास है, ये सारे कंडीशन में आपको हैविंग का यूज़ करना है। बस इसके साथ कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएंगे, कहीं पर कोई वर्ब ही नहीं लगेगा, बस इतने सारे इसके मीनिंग होते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से सभी यूजेस को नहीं सीखते हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो हैविंग के यूज़ करने में, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम इसके यूजेस को सीखते हैं। फर्स्ट हमारा यूज़ है हैविंग का। हैविंग के साथ V3 यूज़ करेंगे, और हैविंग के साथ जब V3 यूज़ करोगे तो उसका मीनिंग होगा के बाद। जैसे कि आप एक एक्शन करने के बाद दूसरा एक्शन करने की बात करते हो, जैसे खाने खाने के बाद मैंने पढ़ाई किया, उससे मिलने के बाद मैं स्कूल पढ़ने के लिए गया, टीवी देखने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, ठीक है। तो ऐसा एक एक्शन आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपने दूसरा एक्शन कंप्लीट किया, तो वहाँ पर हैविंग प्लस V3 यूज़ करना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपको हैविंग प्लस V3 यूज़ करना है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट अगर है तो यूज़ कीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपका नॉर्मल सेकेंड सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए सेंटेंस बनाने का प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको अगर पता होगा ना तो आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है खाना खाने के बाद, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है मैंने पढ़ाई की। तो ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, जैसे हमारा टेंस के अकॉर्डिंग बनता है वैसे बन जाएगा। और यहाँ पर ये वाले सेंटेंस में आपको हैविंग प्लस V3 लगाने हैं के बाद के सेंस में। तो पहले हैविंग प्लस V3 लगाएंगे, हम बोलेंगे हैविंग ईटन, क्या खाना है, खाना, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में खाना का यूज करेंगे द फूड। हैविंग ईटन द फूड, मैंने पढ़ाई की, यानी कि सेकेंड सेंटेंस आई स्टडीड। ओके, तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस बन गया, हैविंग ईटन द फूड आई स्टडीड, खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई किया। ठीक है, समझ में आ गया सेंटेंसेस को कैसे बनाने हैं। और यहाँ पर खाने के सेंस में आप सिर्फ ईटन का यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आप टेकन का यूज़ कर सकते हो, मतलब टेक का मतलब भी खाना होता है और हैव का मतलब भी खाना होता है। आप ये सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते थे, हैविंग हैड द फूड, यहाँ पे हैड का भी यूज़ कर सकते थे, हैविंग हैड द फूड आई स्टडीड, या हैविंग टेकन द फूड आई स्टडीड। ओके, नेक्स्ट है उससे मिलने के बाद मैंने चैन की सांस ली। तो पहले के बाद वाला सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे, हम बोलेंगे हैविंग, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आएगा, सेकंड से आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। हैविंग मैट, मिलना यानी कि मीट, मीट का थर्ड फॉर्म मैट। हैविंग मैट किससे, उससे, यानी कि हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने चैन की सांस ली, यानी कि आई साइंड ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। ओके, नेक्स्ट है अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला। तो पहला एक्शन क्या हो रहा है, अंग्रेजी सीखने का एक्शन हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए, हम बोलेंगे हैविंग, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लर्न की थर्ड फॉर्म, लर्न का यूज कर सकते हो या फिर लर्न का यूज कर सकते हो। ये रेगुलर वर्ब भी होते हैं, इरेगुलर वर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो लर्न का भी यूज कर सकते हो या लर्न का भी यूज कर सकते हो। इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला, यानी कि मैंने एक जॉब पाया, आई गॉट अ जॉब। तो समझ में आ गया, पहला आपको समझ में आ गया यूजेस, हैविंग प्लस V3, जब भी एक एक्शन कंप्लीट होगा दूसरा एक्शन होगा वहाँ पर हैविंग प्लस V3 यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड सेकंड आपका नॉर्मल सेंटेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके अपने से आप अलग सेंटेंस बनाना, फिर आपको ये यूजेस समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हैविंग बीन के साथ अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। देखिए अभी हम लोग हैविंग के साथ V3 यूज कर रहे थे, और अब हैविंग के साथ बिन यूज हो गया है, हैविंग बिन प्लस V3, किए जाने पर, मतलब ये थोड़ा पैसिव वॉइस में हो गया, बिन लगा दिए ना, पैसिव वॉइस में चला गया। स्ट्रक्चर होगा हैविंग बिन प्लस V3 एंड नॉर्मल आपका सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे V3 के बाद आपके ऑब्जेक्ट आ सकते हैं अगर होंगे तो, ठीक है। जैसे अपमानित किए जाने पर उसने जॉब छोड़ा, किसने अपमानित किया ये बताया गया क्या, नहीं, यानी कि किसी के द्वारा ये एक्शन हुआ है, लेकिन किसके द्वारा हुआ है उसका जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि पैसिव वॉइस है, तो हैविंग के साथ बिन यूज करना है। अपमानित किए जाने पर हैविंग प्लस V3 यूज करना है, हम बोलेंगे
हैविंग बिन, यहाँ पर इंसल्ट अपमानित यानी कि इंसल्ट, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। हैविंग बीन इंसल्टेड, अपमानित किए जाने पर उसने जॉब छोड़ा यानी कि ही लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपना जॉब छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ा। ठीक है, हैविंग बीन इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज जॉब। नेक्स्ट है परीक्षा पास किए जाने पर मुझे एक जॉब मिला, किए जाने पर। ओके, तो हम बोलेंगे हैविंग बीन passed the exam, passed the exam, एग्ज़ाम पास किए जाने पर, हैविंग बीन पास द एग्ज़ाम, मुझे एक जॉब मिला, आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब मतलब मैंने एक जॉब पाया। नेक्स्ट है परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ, तो परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ, तो हम बोलेंगे हैविंग been passed the exam, having been passed the exam, परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ यानी कि they got promotion, they got promotion, उनका प्रमोशन हुआ। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया हैविंग बीन पास द एग्जाम दे गॉट प्रमोशन। नेक्स्ट देखिए, तो जब भी आपको कोई पैसिव वाला सेंटेंस होगा कि अब अपमानित किए जाने पर मैंने जॉब छोड़ा, या फिर अपमानित किए जाने पर मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया गया, वहाँ पर हैविंग बीन प्लस V3 यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हैविंग का यूज़ करेंगे हम करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर आपका कंपल्सन शो करेगा, आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, रोहन को रोना पड़ रहा है, मुझे पछताना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग टू V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, हैविंग टू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, यहाँ पर एक्शन हो रहा जाने का, गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है तुम्हारे कारण, यानी कि बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण, तुम्हारी वजह से। आई एम हैविंग टू गो देयर बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, कैसे बोलेंगे, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, आप बोल सकते हो आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ्स, आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ। हैविंग टू के बाद आपको V1 ही लगाना है। ठीक है, रिया को खाना बनाना पड़ रहा है, इसे कैसे बोलेंगे हम, चलिए मेरे साथ बनाइए। रिया को खाना बनाना पड़ रहा है, हम बोलेंगे रिया इज हैविंग टू, रिया इज हैविंग टू कुक फूड, रिया इज हैविंग टू कुक फूड, रिया को खाना बनाना पड़ रहा है, रिया इज हैविंग टू कुक फूड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, तो जब भी आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है यानी कि कंटिन्यूटी शो करेगी, तो हैविंग टू यूज़ करना प्रेजेंट में। और पास्ट में क्या करेंगे, चलिए पास्ट का भी देख लेते हैं। तो पास्ट में कुछ नहीं करना है, हैविंग का यूज़ करना है, और ये भी कंपल्सन के लिए होगा, लेकिन पास्ट में इज एम आर को रिप्लेस कर वॉज वर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट वॉज वर हैविंग टू V1 एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब मजबूरी है, आपका सेंटेंसेस में कंपल्सन तो है, लेकिन वो कंपल्सन क्या है, पास्ट में है। ठीक है, वो कंपल्सन आपका पास्ट में है। जैसे कि मुझे वह काम पूरा करना पड़ रहा था, हम बोलेंगे आई वॉज हैविंग टू, आई वॉज हैविंग टू कंप्लीट, आई एम हैविंग टू कंप्लीट दैट वर्क, मुझे काम करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू कंप्लीट दैट वर्क। अगर ये प्रेजेंट में रहता कि मुझे काम करना पड़ रहा है, तो हम बोलते हैं आई एम हैविंग टू कंप्लीट दैट वर्क। ठीक है, प्रेजेंट में इज एम और पास्ट में वॉज पर, हैविंग टू वही रह जाएंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। उसे घर घर घूमना पड़ रहा था, उसे घर घर घूमना पड़ रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज हैविंग टू विजिट
he was having to visit door to door. Door to door. He is having to visit door to door, मतलब उसे घर घर घूमना पड़ रहा था. नेक्स्ट है हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था. हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था, तो हम बोलेंगे we were having to. We were having to, मतलब हमें जाना पड़ रहा था. We were having to go रोहन के घर, यानी कि to रोहन्स हाउस. टू रोहन्स हाउस. हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था. वी वर हैविंग टू गो टू रोहन हाउस. इसी तरह से मुझे पढ़ना पड़ रहा था. आई वॉज हैविंग टू स्टडी. मुझे टीवी देखना पड़ रहा था. आई वॉज हैविंग टू वॉच टीवी. मुझे उससे बात करना पड़ रहा था. आई वॉज हैविंग टू टॉक टू हिम. ओके, तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं. पास्ट में वॉज वर और प्रेजेंट में इज एम आर. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यूजेस क्या है हमारे. सो गाइज नेक्स्ट यूजेस है हैविंग. हैविंग कैसे समझेंगे? किए हुए, मतलब कोई काम किए हुए. टाइम हो जाता है ना, इसमें टाइम मेंशन किया जाएगा. देखिए सबसे पहले आपको इट का यूज़ करना है, हैज़ बीन का यूज़ करना और टाइम का यूज़ करना है. फिर हैविंग का यूज़ करोगे, V3 यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट, यानी कि हैविंग और V3 यहाँ भी यूज़ होगा. और यहाँ पर आपका टाइम, जैसे कि तुमसे मिले हुए मुझे 2 साल हो गए हैं. रोहन से बात किए हुए मुझे 5 दिन हो गए हैं. मतलब कोई काम किए हुए आपको इतना समय हो गया है. उसके लिए पहले आपको इट हैज़ बीन और टाइम का यूज़ करना, फिर हैविंग V3 ऑब्जेक्ट का यूज़ करना. ओके, यही सेंटेंसेस में हम सभी को फ्रेम करेंगे. जैसे रोहन से बात किए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसके लिए पहले बोलेंगे इट हैज़ बीन अ लॉन्ग. इट हैज़ बीन अ लॉन्ग, मतलब बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए, रोहन से बात किए हुए. तो बोलेंगे हैविंग टॉक्ड टू रोहन. रोहन से बात किए हुए कई दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग हैविंग टॉक टू रोहन. उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं. उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं, तो हम बोल सकते इट हैज़ बीन 2 years. इट हैज़ बीन 2 years. 2 साल हो गए हैं उससे मिले हुए, यानी कि हैविंग met him. इट हैज़ बीन 2 years हैविंग met him, यानी कि उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं. वैसे ही मैच देखे हुए 3 साल हो गए हैं. कैसे बोलेंगे? मैच देखे हुए 3 साल हो गए हैं, आप बोल सकते हो इट हैज़ बीन 3 years. It has been 3 years having watched the match. तो हमारा सेंटेंस हो गया मैच देखे हुए 3 साल हो गए हैं. इट हैज़ बीन 3 years हैविंग वॉच्ड द मैच. ओके, तो मतलब कोई काम किए हुए से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ टाइम मेंशन होगा. जैसे ये वीडियो देखे हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं, उससे बात किए मुझे 4 साल हो गए हैं. मतलब कोई काम किए हुए आपको टाइम हो गए हैं, तो इट हैज़ बीन, फिर आप टाइम जितना टाइम हो गया वो मेंशन करोगे, फिर हैविंग V3 एन ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे. सिंपल, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको करवाया था हैविंग सेड दैट. यानी कि पर फिर भी या के बावजूद या पर फिर भी. जैसे उसने मुझे मारा, उसके बावजूद भी मैंने उसे इग्नोर कर दिया. तो इसके बावजूद भी या पर फिर भी, उस दोनों के लिए हैविंग सेड दैट का यूज़ किया जाता है. पहले आपका एक नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, बीच में हैविंग सेड दैट का यूज़ करेंगे, देन आपका सेंटेंस बनेगा. हैविंग सेड दैट एज अ कंजंक्शन के तौर पे हमारे सेंटेंसेस में यूज़ किए जाएंगे. जैसे मैं बासी खाना नहीं खाता, पर फिर भी मैंने खा लिया. आप कहीं गए थे, आप अपने घर में बासी खाना नहीं खाते हो, लेकिन दूसरे जगह गए थे, तो आपको शर्म से बासी खाना खाना पड़ा. तो आप बोल सकते हो आई don't eat stale food. Having said that,
पर फिर भी आई एट, मैंने खा लिया, आई एट। आई डोंट इंस्टॉल फूड, हैविंग सैड दैट आई एट, मैं बासी खाना नहीं खाता फिर भी मैंने खा लिया। नेक्स्ट है ये बहुत मुश्किल है पर फिर भी मैं ये करूँगा। यह बहुत मुश्किल है, पहले इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पर इसके बावजूद भी या पर फिर भी, हैविंग सैड दैट, मैं ये करूँगा यानी कि आई विल डू इट, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, आई विल डू इट। ये बहुत मुश्किल है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हैविंग सैड दैट आई विल डू इट, पर फिर भी मैं करूँगा। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है, या रोहित अमीर है पर फिर भी वो कंजूस है, तो हम बोलेंगे रोहित इज़ रिच, रोहित अमीर है पर फिर भी यानी कि हैविंग सैड दैट वो बहुत कंजूस है, यानी कि ही इज़ स्टिंगी या माइजर, दोनों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, माइजर। रोहित अमीर है पर फिर भी वह कंजूस है, रोहित इज़ रिच, हैविंग सैड दैट ही इज़ माइजर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हैविंग का यूज़ करेंगे पाकर के सेंस में। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, आपको अपना स्टूडेंट पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो पाकर इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैविंग। देखिए सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर हमारा गलत है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा सेंटेंस प्लस हैविंग प्लस सेंटेंस, यहाँ कोई एक्शन नहीं होगा तो वर्ब भी नहीं लगेंगे, नो एक्शन नो वर्ब, ओके। तो हमारा सेंटेंस है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, कोई एक्शन हो रहा क्या, पाने का कोई यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा, खुश होना क्या कोई एक्शन है, नहीं। तो तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पाकर यानी कि हैविंग यू, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर, इन माई लाइफ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी हैविंग यू इन माई लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम, अगर पास्ट रहता है तो था बैठा दे, वॉज बैठा देते, ठीक है। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर, यानी कि हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, ओके। नेक्स्ट है मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, तो कैसे बोलेंगे, मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, आप बोल सकते हो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें अपनी मैं यह लैपटॉप पाकर, यानी कि हैविंग दिस लैपटॉप, मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। एक मिनट, यहाँ पर हैविंग मैंने नहीं लगाया, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस लैपटॉप, ठीक है, मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ। तो पाकर वाला सेंस आएगा, मतलब कोई चीज़ पाकर आप बहुत खुश है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो हैविंग का। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट यूजेज इज़, हैविंग का यूज़ करेंगे होना के सेंस में। जैसे कोई डिजीज़ हो गया, वहाँ भी आप हैविंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, इज एम आर, हैविंग, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट में है इज एम आर, पास्ट में है वॉज वर, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ओके। बस हैविंग का मतलब होता है होना, कोई डिजीज़ होना। मुझे बुखार है, तो यहाँ पर हो रहा है ऐसा नहीं बोल रहे हैं ना कि मुझे बुखार हो रहा है, सिर्फ इतना है मुझे बुखार है, तो आप सिंपली बोल सकते हो आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। लेकिन अगर बोल रहे हो मुझे सिर में दर्द हो रहा है, यानी कि अभी हो रहा है, तो वहाँ हैविंग का यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ हेडेक, आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है।
या पास्ट रहता कि मुझे सिर दर्द हो रहा था, आई वॉज हैविंग अ हेडेक। ओके, रिया को पेट दर्द हो रहा है, यानी कि ये अभी हो रहा है, तो हम बोलेंगे रिया इज हैविंग अ स्टमक एक। रिया को पेट दर्द हो रहा है, तो हम बोलेंगे रिया इज हैविंग अ स्टमक एक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो हैविंग का मतलब होना होता है जब कोई डिजीज हो रहा है आएगा तो वहाँ पर इज़-एम-आर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन सिंपली अगर मुझे बुखार है, मेरे सिर में दर्द है, तो आप हैव लगा के ये सेंटेंस बना देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट यूजेस हमारे हैविंग के पास है। कोई चीज़ पास होने की बात करते हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास घर है, तुम्हारे पास क्या है, ऐसे होता है ना। तो मेरे पास है, उसके लिए हैव का तो यूज़ करते हैं, हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों कंडीशन होते हैं। देखिए दोनों में बताऊंगी। मेरे 2 भाई हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई हैव, मेरे 2 भाई हैं या मेरे पास 2 भाई, ये बात तो एक ही हुआ ना, भाई आपके तो आपका ही हक होगा भाई पर। तो आई हैव 2 ब्रदर्स का भी यूज़ कर सकते हो, सिंपली हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं आप ऐसा देखते हो आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं, इसके लिए आप आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि आई हैव 2 ब्रदर्स ही होता है, आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों करेक्ट है। अगर दोनों में से कोई सा भी आप देख लोगे तो यही मीनिंग निकलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे 2 भाई हो रहे हैं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका मतलब मेरे 2 भाई हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, तो आप ये सेंटेंस को बोल सकते हो आई एम नॉट having even a single rupee, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, आई एम नॉट हैविंग इवन अ सिंगल रुपी। ओके, तो ये है हमारे हैविंग के टोटल यूज। बीइंग का यूज हम करेंगे होना, यानी कि जब चेंज ऑफ स्टेट होगा तब हम बीइंग का यूज करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि चेंज ऑफ स्टेट के लिए गेटिंग का भी यूज किया जाता है, तो कौन सा राइट है, बीइंग या गेटिंग? वैसे बीइंग का यूज हम फ्यूचर टेंस, यानी कि जब आप फ्यूचर के पेसिव बनाओगे तो वहां पे आपको बीइंग का यूज करना पड़ेगा। और फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर का पेसिव अलग तरीके से बनता है और फ्यूचर टेंस में बीइंग का यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और बीइंग का यूज पेसिव वॉइस, जैसे प्रेजेंट और पास्ट के पेसिव वॉइस बनाओगे वहां भी इसका यूज होगा। फ्यूचर का पेसिव वॉइस यानी कि अक्सर आपको सारे टीचर्स यही कहते होंगे कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आप पेसिव नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि आपको ये पता होगा ना फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, विल बी लगते हैं, है ना। और जब इसका पेसिव बनाओगे तो वहां पर बीइंग का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो बीइंग का यूज करेंगे तो कभी भी बी और बीइंग एक साथ नहीं यूज होते हैं, तो ये तो राइट है कि कभी भी आप बी और बीइंग को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर बीइंग का यूज हम फ्यूचर पेसिव में कैसे यूज करेंगे, वो सारे डाउट मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। बीइंग का यूज आप होने की वजह से या होने के नाते के सेंस में कर सकते हैं। बीइंग का यूज होना ये अलग केस हो गया और ये अलग केस हो गया आपका, ठीक है। और बीइंग का यूज क्वासी पैसिव क्या होते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहते तो सारे यूजेस अभी के अभी आपको याद भी हो जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी अभी के अभी आपकी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट यूजेस आपको दिख रहा होगा बीइंग प्लस एडजेक्टिव। अब पहले ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये एडजेक्टिव होते क्या है। एडजेक्टिव वो होते हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि आपकी विशेषता को बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह स्ट्रांग है, यानी कि वह स्ट्रांग है, तो मैं उसकी विशेषता बता रही हूँ, उसकी क्वालिटी को बता रही हूँ। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था ना कि एडजेक्टिव को पहचानने का शॉर्ट ट्रिक है गुड, बैड, न्यूट्रल। गुड और बैड, न्यूट्रल, ये 3 से आप पहचान सकते हो कि वो एडजेक्टिव है। जैसे कि आप किसी की अच्छाई करते हो, गुड यानी कि अच्छाई, आप किसी की अच्छाई बताते हो, वह अच्छा है, वह बहादुर है, वह सुंदर है, वह हैंडसम है। तो आप किसी की विशेषता यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहे हो, अच्छी वाली क्वालिटी बता रहे हो, तो वो आपका हो गया एडजेक्टिव। और बैड वाली भी क्वालिटी आप बताते हो ना, वो बहुत डरपोक है, वो बेईमान है, तो उसकी बैड वाली क्वालिटी बताते हो, वो भी आपका एडजेक्टिव है।
है, और न्यूट्रल यानी कि ना ही आप उसकी तारीफ कर रहे हो ना ही आप उसकी बुराई कर रहे हो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जरूर कर रहे हो। जैसे कि वो बहुत लंबा है, तो लंबा होना किसी की बुराई नहीं है, मोटा होना किसी की बुराई नहीं है, बट हम देखकर कॉम्प्लीमेंट जरूर करते हैं कि वो कितना ज़्यादा लंबा है, वो कितना ज़्यादा मोटी है ना। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो वो आप क्वालिटी किसी को देखकर उसकी क्वालिटी को बताते हो, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हो, तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। ओके, तो आपको बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करना है। हो रहा यानी कि होने का सेंस आएगा चेंज ऑफ स्टेट, मतलब पहले एक स्टेज पे था अब वो चेंज हो रहा है, पहले इस स्टेज पे था अब इस स्टेज पे है, तो यहाँ पर बदलाव हो रहा है, तो बदलाव को हम यूज करेंगे उसमें बीइंग का। हालांकि आप यहाँ बदलाव के लिए आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बीइंग की जगह आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो, तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, उसमें इज एम आर। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज एम आर, अगर पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बीइंग का यूज करोगे। आप बोलोगे मैम इज एम आर, आपने ये बता दिया प्रेजेंट के लिए इज एम आर लगाएंगे, पास्ट के लिए वॉज या वर लगाएंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे, क्योंकि फ्यूचर वाले भी सेंटेंस बोलते हो ना कि वो मोटा हो रही होगी, मतलब इतना खाना खाती है, आने वाले समय में वो मोटा हो रही होगी। तो यहाँ पर फ्यूचर में भी हम चेंज ऑफ स्टेट की बात कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में हम विल बी का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसका केस जो होगा विल बी के साथ स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को कैसे बदले जाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट या पास्ट की बात करोगे तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, उसके बाद आप बीइंग का यूज करना, देन आप एडजेक्टिव का यूज करना। ओके, सेंटेंस देखिए, सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे अगर मैं बोलूं अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ पर पहले क्या था, पहले उजाला था, पहले उजाला था, धीरे धीरे बदलाव हो रहा और अब अंधेरा हो रहा है। तो एक स्टेट को चेंज किया ना, सुबह से रात हो रहा है, यानी कि उजाला से अंधेरा हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम अंधेरा हो रहा है इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। देखिए यहाँ पे कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है, नॉन लिविंग की बात करो तो आप इट्स का यूज कर सकते हैं, इट इज। ओके, तो आप कॉन्ट्रैक्शन में इट्स का यूज कर सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करते हो तो इट इज गेट, यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, बीइंग का यूज कर सकते हो, बीइंग। उसके बाद एडजेक्टिव अंधेरा यानी कि डार्क, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इट इज बीइंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ये सेंटेंसेस को आप इस तरह से भी बना सकते थे, इट इज बीइंग के जगह आप गेटिंग का यूज कर सकते थे, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट के लिए हम गेटिंग का भी यूज करते हैं, तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों का यूज कर सकते हैं। जब भी आपका स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट होगा, यानी कि बदलाव होगा, आपके अवस्था में बदलाव हो रही है, यानी कि उसमें आपको बीइंग या गेटिंग का यूज करना है, ठीक है। देखिए बी आपका वर्ब है, ठीक है, बी आपका वर्ब है, बी आपका फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, ठीक है। ये सब बेसिक है, ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। इसके थर्ड फॉर्म की बात करो, थर्ड फॉर्म बीन होते हैं और फोर्थ फॉर्म आपका बीइंग होता है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू चल रहा है ना, मतलब सेंटेंस में बदलाव हो रहा है तो वो कंटिन्यू चल रहा है, और हमें पता है कि जहाँ भी कंटिन्यू कोई सेंटेंसेस में चलता है तो वहाँ पे हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि बीइंग का यूज करना है। वैसे ही गेट हमारा वर्ब होता है, उसका फोर्थ फॉर्म गेटिंग होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। जैसे हमारा सेंटेंस है वो तेज हो रहा है, मतलब मान लो पहले वो मूर्ख था, ठीक है, पहले वो बेवकूफ जैसा था, कुछ सीखता पढ़ता लिखता नहीं था, अब वो तेज हो रहा है पढ़ाई में, अब वो तेज हो रहा, तो उसमें बदलाव हो रहा है ना। तो इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, वह तेज हो रहा है, ही इज बीइंग इंटेलिजेंट। देखिए एक आप इस तरीके से बना सकते हो, और बीइंग और एडजेक्टिव का यूज आप बिहेव के लिए भी बना सकते हो। मान लो आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो ना, जैसे कि वो अपना बदलाव नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, बिहेव कर रहा है, जैसे वो तेज हो रहा है, एक्चुअली में वो तेज नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है कि वो तेज है। तो ये अगर वो बिहेव कर रहा है, एक्चुअली में वो चेंज नहीं हुआ है, वो भी अभी
तक ही बेवकूफ़ ही है, लेकिन वो दूसरों के सामने इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ बिहेव कर रहा है। तो आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो, ही इज़ बिहेविंग, सॉरी हैविंग मैंने लिख दिया, बिहेविंग होगा, ही इज़ बिहेविंग इंटेलिजेंट। मतलब यहाँ पर वो सिर्फ बिहेव कर रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है, सिर्फ वो अच्छा मतलब चेंज होने का एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअली में है नहीं। तो अगर एक्चुअली में उसका बदलाव हो रहा है तो आप इस सेंटेंस को फॉलो करना, लेकिन सिर्फ वो बिहेव कर रहा है तो इस सेंटेंस को फॉलो करना, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वे लोग आलसी हो रहे हैं, मतलब पहले वो काम में सुबह आए थे तो बहुत ही फुर्तीले थे, अब धीरे धीरे शाम ढलते जा रहा है, वो आलसी होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दे आर बीइंग लेजी, दे आर बीइंग लेजी, वे लोग आलसी हो रहे हैं। तो आप इस तरह से यूज करना। अगर बिहेव सिर्फ कर रहे हैं तो आप बिहेविंग का यूज कर सकते हो बीइंग के जगह, और अगर एक्चुअली में उनका चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो बीइंग का, ओके, या फिर आप गेटिंग का भी यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने बताया था ना कि मैं आपको फ्यूचर में भी बताऊंगी, जैसे चेंज ऑफ स्टेट होगा तो वहां पे फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आप बीइंग के जगह बीइंग को रिप्लेस करके आप वहां गेटिंग या टर्निंग का यूज करोगे, फ्यूचर में चेंज ऑफ स्टेट होगा तो। देखिए कैसे आपका सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट विल बी, जैसा कि सभी टीचर आपको बताते होंगे, मैंने भी आपको बताया कि विल बी के बाद कभी भी बीइंग का यूज नहीं होता है। तो ग्रामर रूल के हिसाब से बीइंग के जगह हम गेटिंग या टर्निंग का यूज कर सकते हैं बदलाव के लिए, ठीक है। तो बीइंग का यहाँ यूज ना करके गेटिंग या टर्निंग का यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे रोहन मजबूत हो रहा होगा, ठीक है, आने वाले समय के फ्यूचर की बात करें, यहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट दिख रहा, नहीं ना, फ्यूचर है, तो इसे हम कैसे बोलेंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। रोहन मजबूत हो रहा है, हम बोलेंगे रोहन विल बी, रोहन विल बी, बीइंग नहीं, क्या यूज करेंगे, गेटिंग या टर्निंग, गेटिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, रोहन विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्ग, रोहन मजबूत हो रहा है। वैसे ही तो गेटिंग का मतलब भी मैंने बताया था ना कि चेंज ऑफ स्टेट होगा, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ये मत सोचना कि इसका फ्यूचर नहीं बनता है, फ्यूचर बनता है, ठीक है। रिया मोटी हो रही होगी, अभी मोटी है नहीं, आने वाले समय में इतना खाती पीती है, आने वाले समय में मोटी हो रही होगी। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे रिया विल बी, रिया विल बी। आप गेटिंग या टर्निंग का भी यूज कर सकते हो, टर्निंग यानी कि टर्न कर रही हो, अपनी जो अवस्था है उससे उसमें बदलाव कर रही होगी, है ना, टर्निंग फैट। तो हमारा सेंटेंस हो गया रिया विल बी टर्निंग फैट, रिया मोटी हो रही होगी, ओके। यहाँ पर हम गेटिंग का भी यूज कर सकते थे। वह स्वार्थी हो रहा होगा, मतलब अभी वो स्वार्थी है नहीं, आने वाले समय में वो स्वार्थी हो रहा होगा, तो आप बोल सकते होगे ही विल बी गेटिंग या टर्निंग, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो, गेटिंग सेल्फिश, वह स्वार्थी हो रहा होगा, ही विल बी गेटिंग सेल्फिश, ओके। तो आप इस तरह से बीइंग का यूज कर सकते हो गेटिंग या टर्निंग के केस में, ओके। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा अगर आपको फ्यूचर वाले समझ में आ गए तो। चलिए अब मैं आपको पैसिव बताती हूँ। पैसिव तो आपको ये पता होगा कि इसका यूज हम पैसिव में करते हैं, लेकिन अभी तक आपने यही सीखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ही पैसिव बनते हैं। ये हम कॉन्टिन्यूअस वाले पैसिव की बात करें, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की पैसिव की बात करें तो अभी तक आपको ये क्लियर होगा कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस बात करेंगे तो वहाँ पे हम पैसिव यूज कर सकते हैं बीइंग का, लेकिन फ्यूचर में बीइंग का यूज नहीं होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, यही आपने सीखा है ना। लेकिन आज मैं आपको इसका पैसिव भी बना के दिखाऊंगी कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए खाना बन रहा है, अब पैसिव को पहचानने का क्या तरीका है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहता है, तो खाना बन रहा है, कोई तो बना रहा होगा लेकिन जो बना रहा है उसका जिक्र नहीं कर रहा है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। तो खाना बन रहा है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द फूड। देखिए ऑब्जेक्ट का यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग, देन बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द फूड आप फूड के साथ क्या यूज करेंगे, इज प्रेजेंट है इसीलिए, उसके बाद बीइंग का यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बनना कुक, कुक का थर्ड फॉर्म
कुक्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है। अगर हम पास्ट की बात करें, खाना बन रहा था पास्ट में, तो ये भी बनाना बहुत ईजी है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा था। तो ये आपको दो समझ में आ गए ना। अब देखिए, खाना बन रहा होगा, यही तो मेन है, पैसिव बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो खाना के लिए सबसे पहले द फूड का यूज करेंगे, है ना, द फूड। उसके बाद आपका यहाँ पर विल बी यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस में तो विल बी ही यूज होता है, लेकिन विल बी के बाद हम बीइंग का यूज नहीं कर सकते। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, बीइंग को रिप्लेस करके हम कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हैं, गेटिंग या फिर टर्निंग। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। मैंने अभी तो आपको ये क्लियर करवाया था, इसीलिए मैंने पहले वो आपको चेंज ऑफ स्टेट में कवर करवाया था ताकि आपको ये क्लियर हो पाए। तो गेटिंग या टर्निंग में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, तो हम गेटिंग का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये मत सोचे कि अलग कॉन्सेप्ट हो गया, आपका वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पैसिव अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है इस तरह से बनता है। ठीक है, हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं अगर आपको यूज़ करने पड़ गए तो आप इसी तरह से इसका यूज़ कीजिएगा। ओके, चलिए कुछ और सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के लेते हैं ताकि आपको ये एकदम 100% क्लियर हो जाए। जैसे रोहन को बुलाया जा रहा है, अब कौन बुला रहा है पता नहीं, यानी कि पैसिव वॉइस है। रोहन को बुलाया जा रहा है, हम बोलेंगे रोहन, प्रेजेंट है, इज यूज करेंगे, रोहन इज बीइंग कॉल्ड, रोहन इज बीइंग कॉल्ड, रोहन को बुलाया जा रहा है। उसी तरह से कमरा साफ किया जा रहा था, कौन साफ कर रहा था इसका आता पता नहीं है, यानी कि पैसिव वॉइस हम क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे द रूम, पास्ट है, पास्ट के लिए वॉज का यूज करेंगे, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड। गाइस, अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते हैं तो आप, मैंने 30 डेज की कोर्स में मैं पैसिव वॉइस की क्लास लेकर आई हूँ, आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड, कमरा साफ किया जा रहा था। उसी तरह से रिया को भेजा जा रहा होगा, अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, तो हम इस सेंटेंसेस को रिया को भेजा जा रहा होगा, आप मेरे से पहले बनाओ। ठीक है, आप मुझसे पहले बनाओ क्योंकि आपको आते हैं ना कैसे बनाने हैं। हम बोलेंगे रिया विल बी गेटिंग, या टर्निंग किसी का भी यूज कर सकते हो। चलिए टर्निंग का ही यूज करते हैं, टर्निंग सेंट। रिया को भेजा जा रहा होगा, रिया इज गेटिंग, रिया विल बी टर्निंग सेंट, या फिर रिया विल बी गेटिंग सेंट, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो ये बीइंग का यूजेस था एज अ पैसिव वॉइस। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है। अब बीइंग का नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है होने की वजह से या होने के नाते। जैसे आप ऐसे बोलते हैं ना, लेट होने की वजह से बॉस ने मुझे डांटा, तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वो भाई होने के नाते मुझे रोज़ हमेशा डांटता पीटता रहता है। तो इस तरह से होने की वजह से या होने के नाते वहाँ पर आप बीइंग का यूज़ कर सकते हो। आपके सेंटेंस बनेंगे बीइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका स्टार्टिंग ही बीइंग से करना है। ओके, उसके बाद बीइंग के जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन अदर आपका कोई सा भी टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना होगा। देखिए सेंटेंस बनाते आपको समझ में आ जाएगा। लेट होने की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो यहाँ लेट होने की वजह से एक सेंटेंस आपका बनेगा। तो यहाँ के वजह से, होने के वजह से के लिए क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग, और यहाँ पर क्या होने की वजह से, लेट, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया लेट, बीइंग लेट। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब बुरा फील हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा दोस्त होने के नाते तो उसने तुम्हारी मदद की, तो एक आपका यहाँ सेंटेंस हो गया। चलिए मेरे साथ आप बनाइए, तुम्हारा दोस्त होने के नाते, तो होने के नाते के लिए हम बीइंग का यूज करेंगे, और क्या होने के नाते, तुम्हारा दोस्त होने के नाते, यानी कि बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर फ्रेंड। ठीक है, उसने तुम्हारी मदद की, उसने यानी कि ही, और ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है, तो ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड यू, ही हेल्प्ड यू, तो बीइंग योर फ्रेंड ही हेल्प्ड यू, तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारी मदद की।
ओके उसी तरह से बड़ा भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है, तो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस हो गया बड़ा भाई होने के नाते। तो होने के नाते यानी कि बी बड़ा भाई, यानी कि बीइंग अ बिग ब्रदर, बीइंग अ बिग ब्रदर, एक बड़ा भाई होने के नाते वह तुम्हें डांटता रहता है, यानी कि ही कीप्स का ये प्रेजेंट सिंपल का है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग। आपको ये पता होगा कि कीप के बाद हमेशा वर्ब की आती है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है ing विद वर्ब। ओके तो आप स्कॉल्डिंग का यूज यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कर दिए तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बीइंग अ बिग ब्रदर ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बीइंग का यूज होना। मैंने बताया था ना कि होना आपका दो सेंस निकल रहा है, पहला तो आपका चेंज ऑफ स्टेट था और यहाँ पे आप एडजेक्टिव के साथ यूज करेंगे। जैसे आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम्हारा मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपका मेरा स्टूडेंट होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आपका जो होने का सेंस आ रहा है ना, वो होने की वजह मतलब वो होने के लिए यहाँ पर बीइंग का यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको बीइंग का यूज करना है एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव क्या होता है मैंने आपको क्लियर करवाया था, ठीक है। उसके बाद आपके EZMR आएंगे और कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या आप उसमें कॉम्प्लीमेंट करें, क्या उसमें बात कही गई है उसे यूज करेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हारा साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है, तुम्हारा साथ होना, तो होना के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है बीइंग का यूज करना है, तुम्हारे साथ यानी कि विद यू, बीइंग विद यू, तुम्हारा साथ होना। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के रूप में भी वर्क करते हैं बीइंग विद यू। उसके बाद हम यूज करेंगे आर प्लेजर फॉर मी, प्लेजर फॉर मी। ओके तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो गया तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है, बीइंग विद यू आर प्लेजर फॉर मी। नेक्स्ट है स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे स्वार्थी होना यानी कि बीइंग सेल्फिश, बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है, इस काम में ईमानदार होना यानी कि बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट इज एसेंशियल, एसेंशियल या इंपॉर्टेंट का भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है। इन दिस वर्क, इन दिस वर्क, इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो बीइंग का यूज होने के सेंस में कर सकते हैं, जैसे कि कुछ होने का सेंस आएगा ना, तुम्हारे मेरा स्टूडेंट होना, आपका मेरा स्टूडेंट होना बहुत खुशी की बात है, ऐसा होने का सेंस आएगा तो हम बीइंग का यूज आप कर सकते हो। ओके नेक्स्ट देखिए, अब हम बीइंग का यूज करेंगे क्वासी पैसिव। क्वासी पैसिव क्या होते हैं, क्वासी पैसिव का मतलब होता है जो आधा, यानी कि मान लो 100% का अगर कोई सेंटेंस है तो 50% आपका सिंपल रहेगा और 50% आपका पैसिव रहेगा, इसे हम क्वासी पैसिव कहते हैं, जो आधा पैसिव होता है। अब आधा पैसिव कैसे होता है देखिए, जैसे कि इसका आपका स्ट्रक्चर आएगा, एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे मुझे डर लगता है पीटे जाने से, तो मुझे डर लगता है ये आपका सिंपल सेंटेंस है और पीटे जाने से ये आपका पैसिव सेंटेंस है, यानी कि 50% का सेंटेंस आपका सिंपल और 50% का सेंटेंस आपका पैसिव, इसे हम वो लोग बोलते हैं क्वासी पैसिव, यानी कि आधा पैसिव होता है। तो देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मुझे डर लगता है यानी कि I am afraid of, I am afraid of, मुझे डर लगता है I am afraid of, पीटे जाने से। अब ये तो आपका सिंपल सेंटेंस था, मुझे किसे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया गया था, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब सेकंड सेंटेंस पीटे जाने से, कौन पीटेगा ये आता पता नहीं है ना, कौन पीटेगा ये नहीं पता है, तो ये हमारा पैसिव सेंटेंस है, बोलेंगे बीइंग बीटन, बीइंग बीटन। या मुझे डर लगता है डांट खाने से, है ना, तो आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डांटे जाने पर वह रोने लगी, डांटे जाने पर, कौन डांटा पता नहीं, है ना, कौन डांटा
पता नहीं। तो ये हमारा पैसिव है, ये हमारा पैसिव है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपके पहले भी सिंपल सेंटेंस आ सकते हैं, बाद में भी सिंपल सेंटेंस आ सकते हैं, बाद में भी पैसिव आ सकते हैं, पहले भी पैसिव आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटेंसेस को उलट भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डांटे जाने पर कौन डांटेगा इसका पता नहीं है, तो ये आपका पैसिव हो गया। आप बोल सकते हो बीइंग स्कॉल्डेड, बीइंग स्कॉल्डेड, वह रोने लगी, रोने का काम तो वही कर रही है, यानी कि आपका सिंपल सेंटेंस है। हम बोलेंगे ही स्टार्टेड क्राइंग। स्टार्ट जहां भी लग जाता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा ing रहता है, ठीक है। तो बीइंग स्कॉल्डेड ही स्टार्टेड क्राइंग, डांटे जाने पर वह रोने लगी। अपमानित होना किसी को अच्छा नहीं होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो अपमानित होना, कौन अपमानित करेगा पता नहीं, अपमानित कौन करेगा पता नहीं है, तो हम बोलेंगे बीइंग इंसल्टेड, बीइंग इंसल्टेड, अपमानित होना। किसी को अच्छा नहीं लगता है तो बोलेंगे नो वन लाइक्स, नो वन लाइक्स। तो हमारा सेंटेंस होगा बीइंग इंसल्टेड नो वन लाइक्स, अपमानित होना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये आपका बीइंग का यूज था क्वासी पैसिव। तो अब आप समझ जाओगे, आधा आपका सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होगा, आपका टेंस या सिंपल सेंटेंस, एंड सेकंड सेंटेंस आपका पैसिव में रहेगा। तो ये आपका क्वासी पैसिव हो गया, यानी कि 50% वाला पैसिव, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हैव के यूजेस, ठीक है। हैव के साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो उसको क्या मीनिंग निकलेगा, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो देखिए हैविंग, ये हमारा हैव का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। हैव मतलब आपका पास होने वाला सेंटेंस के लिए हैव का यूज करते हैं, उसका फोर्थ फॉर्म आपका हैविंग होता है। इस हैविंग यानी कि ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इस फोर्थ फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा दोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा करने पर। जैसे कि आपको देखने पर मुझे बहुत ही खुशी हुई, या फिर आपको देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। तो के बाद या ये काम करने पर मैंने दूसरा काम किया, तो करने पर या के बाद अगर आपके सेंटेंसेस में आता है तो आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये तो क्लियर हो गया कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, लेकिन कैसे करना है, इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टिंग में यूज होगा या एंड में यूज होगा, ये सब बहुत ही समझने वाली बात है। तो एक सेंटेंस में आपको अभी बता देती हूँ, फिर आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। तो देखिए, तुम्हें देखने के बाद मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा सेंटेंसेस तो बहुत यूज करने को मिलेगा ना। तो देखिए आपके सेंटेंसेस में के बाद आया, और ये के बाद के लिए तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पहले तुम्हें देखने के बाद, तो पहले आपको लगाने होंगे हैविंग। हैविंग देखना यानी कि यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा, देखने का एक्शन हो रहा ना, तो देखना यानी कि सी का थर्ड फॉर्म सीन है ना। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किए किसे देखने के बाद, तुम्हें यानी कि यू, हैविंग सीन यू, ठीक है। तुम्हें देखने के बाद हैविंग सीन यू, उसे देखने के बाद हैविंग सीन हर, इस तरह से आप यूज करोगे, ठीक है। मैं बहुत खुश हूं यानी कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज करोगे, समझ में आ गया। तुम्हें देखने के बाद हैविंग सीन यू, मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरे साथ आपको बनाते हुए चलना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं। यह मूवी देखने के बाद हम खाना खाएंगे, तो यह मूवी देखने के बाद के बाद आ गया, पहले क्या यूज करेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए आप भी। हम बोलेंगे हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज स्टार्टिंग में ही आपको करनी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैविंग फिल्म देखना यानी कि वॉच्ड दिस मूवी, यह मूवी देखने के बाद, तो हमारा सेंटेंस बना हैविंग वॉच्ड दिस मूवी। हम खाना खाएंगे यानी कि कॉमा आप लगाओगे, हम खाना खाएंगे फ्यूचर है, वी विल ईट फूड, वी विल ईट फूड, हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। हैविंग वॉच्ड दिस मूवी वी विल ईट फूड, मतलब इस मूवी को देखने के बाद हम खाना खाएंगे। अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला, है ना। बहुत कोई को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी अगर नहीं सीखूंगी तो जॉब नहीं मिलेगा, है ना। तो अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे जॉब मिला, हम क्या बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए। हम बोलेंगे हैविंग लर्नड इंग्लिश। देखिए लर्नड यूज करो या लर्नड यूज करो, बात एक ही है, दोनों आपका ठीक है। ये इर्रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है, ओके। ये इर्रेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर वर्ब है, गॉट इट।
हैविंग लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के बाद मुझे जॉब मिला, यानी कि आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब, मुझे जॉब मिला। तो इस तरह से गॉट मतलब मिलना, मिलना। ओके, गेट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म हमने गॉट लगाया। तो हैविंग लर्न इंग्लिश आई गॉट अ जॉब, मुझे एक जॉब मिला। गॉट इट। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में कोई एक्शन करने के जस्ट बाद आप दूसरा एक्शन कर, दूसरा कोई घटना घटती है ना, एक एक्शन के बाद जस्ट दूसरा घटना घटती है, तो वहां पे आपका के बाद वाला सेंस आता है कि आपको देखने के इंग्लिश सीखने के बाद मुझे अंग्रेजों से बात करने का मौका मिला। तो अंग्रेजी सीखने के बाद आया, यानी कि हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। टीवी देखने के बाद हम सो गए, खाना खाने के बाद हमने पढ़ाई की, उसे देखने के बाद मुझे रात में नींद आई। ठीक है, तो के बाद या करने पर अगर आपका सेंटेंस आता है, यानी कि एक एक्शन आपका फिनिश्ड होता है, उसके बाद कोई एक्टिविटीज आप करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप यूज करोगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या करने के बाद, तुम्हें देखने, उसको देखने, जो भी आ रहा है उसका यूज कीजिएगा। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस आपका नॉर्मली फ्रेम हो जाएगा। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपने यूज किया हैविंग का, ये सिर्फ एक ही यूजेस नहीं होते, इसके और एक यूजेस होते हैं। एक तो आपको समझ में आ गया, के बाद अगर आपका सेंटेंस में आता है तो आप यूज कर देना हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक दूसरा भी कॉन्सेप्ट होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। देखिए, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज हो रहा, लेकिन आपका सेंटेंस आएगा किए हुए। जैसे आपसे बात किए हुए मुझे वर्षों हो गया, आपको देखे हुए 5 साल हो गए, तुमसे बात किए हुए कई घंटे बीत गए। तो कोई काम किए हुए बहुत टाइम हो गया, कोई काम किए हुए बहुत टाइम हो गया, तो वहां पर आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बट इसमें अब जैसे आपने फर्स्ट यूजेस में सीखा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्टार्टिंग में यूज करना, इसमें वैसे नहीं करेंगे। इसका अप्लाई करने का तरीका अलग होता है। देखिए कैसे हम करेंगे। तुमसे बात किए हुए बहुत दिन हो गए, तो हम बोलेंगे, देखिए बहुत दिन हो गए, ये हम सेंटेंस बोलेंगे इट हैज बीन अ लॉन्ग, इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए, है ना, बहुत दिन हो गए क्या, तुमसे बात किए हुए। तो किए हुए यानी कि हैविंग टॉक्ड, बात करना, यानी कि टॉक्ड किससे, तुमसे, यानी कि टू यू, तुमसे बात किए बहुत दिन हो गए, इट हैजंट लॉन्ग हैविंग टॉक्ड टू यू। ओके, नेक्स्ट, फुटबॉल खेले हुए बहुत समय हो गया। अब मेरे साथ बनाइए आप भी। जनरली किए हुए, कोई काम किए हुए आपका समय का जिक्र हो रहा है, जिसमें समय के साथ हम इट का यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फुटबॉल खेले हुए बहुत समय हो गया, हम बोलेंगे इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया फुटबॉल खेले हुए। तो हैविंग, खेलना यानी कि प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है ना, तो हैविंग प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल खेले हुए बहुत समय हो गया, तो आप बोलोगे इट हैज अ लॉन्ग टाइम हैविंग प्लेड फुटबॉल। मैगजीन पढ़े हुए 10 दिन हो गए, मैगजीन पढ़े हुए 10 दिन हो गए। चलिए मेरे साथ बनाइए, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे इट हैज बीन 10 days, इट हैज बीन 10 days। अब यहाँ पर क्या लगेगा ये आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अब आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है मैं कमेंट पे तो आपको बता दूंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सभी लोगों के कमेंट रीड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसके PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगी, जो सभी के लिए है। आपको बस सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर प्री इंग्लिश क्लासेस। ओके, प्री इंग्लिश क्लासेस आप सर्च करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी, जिसे आप डाउनलोड करके इसका आंसर देख सकते हो, आपने सही किया है या गलत किया है मैच कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के 2 यूजेस थे, दोनों यूजेस मैंने क्लियर कर दिए। अब हम बढ़ते हैं बीइंग की तरफ। ओके, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आप लोगों को पता होगा। अगर आपने एक्टिव टू पैसिव सीखा होगा तो आप लोगों को पता होगा इसका, ये जो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। कब करते हैं? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस
पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, मैंने तो अपलोड किया है काफ़ी, मैंने पैसिव वॉइस आप लोगों को सिखाया है, तो इसकी ज़रूरत पैसिव वॉइस में किया जाएगा। किया जा रहा है, जैसे कोई एक्शन किसी के द्वारा किया जा रहा है, भोजन पकाया जा रहा है, लेकिन भोजन कौन पका रहा है इसके बारे में अता पता नहीं है, आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि आप अंडरस्टूड है कि मम्मी भोजन पका रही होगी, तो आपने मम्मी का जिक्र नहीं किया, आपने सिर्फ इतना बोला कि भोजन पकाया जा रहा है, टीवी देखा जा रहा है, राम को बुलाया जा रहा है, राम को दिल्ली भेजा जा रहा है, लेकिन कौन ये एक्शन कर रहा है उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस में आपको बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। हम सब भोजन बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने बोला हम सब भोजन बना रहे हैं, यहाँ मैंने ये थोड़ी बोला कि बनाया जा रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव का है, यानी कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है, हम सब कर रहे हैं, तो यहाँ तो मैंने जिक्र कर दिया, यानी कि आपका सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो हमारा ये सिंपल सेंटेंस बनेगा वी आर कुकिंग फूड। वी आर कुकिंग फूड मतलब हम लोग खाना बना रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि भोजन बनाया जा रहा है, अब यहाँ पे हम सब आपने जिक्र कर दिया, कौन काम कर रहा, हम सब, तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन सेकंड सेंटेंस भोजन बनाया जा रहा है, लेकिन कौन बना रहा है इसके बारे में पता नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव का हो गया। तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्शन जो करता है उसके बारे में आप जिक्र कर दे रहे हो, यानी कि वो एक्टिव सेंटेंस नॉर्मल तरीके से बनेगा। लेकिन अगर आप किसी कौन काम कर रहा है उसका जिक्र नहीं करना चाहते हो, तो वो आपका पैसिव सेंटेंस बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, तो देखिए सेंटेंस कैसे चेंज हो जाएगा। भोजन बनाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे द फूड इज being cooked। The food is being cooked। अगर आप ऐसे बोले कि भोजन बनाया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर दोगे, यहाँ पे आप यूज कर दोगे by us। ठीक है, the food is being cooked by us। लेकिन जनरली हम by us का यूज नहीं करते हैं। पैसिव सेंटेंसेस में ज्यादातर हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं, कौन काम कर रहा है उसके बारे में नहीं बताते हैं। हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा द फूड इज being cooked। being प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब भोजन बनाया जा रहा है। ओके, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या बोलेंगे बताइए, तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे कोई काम किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे द चिल्ड्रन आर बीइंग टॉट। ओके, वह मेरे बॉस को मैसेज टाइप कर रही है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, वह, तो जिक्र कर दिए, यानी कि एक्टिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे she is typing a message to my boss। मतलब यहाँ पर कौन काम कर रहा है, वह, तो उसका जिक्र कर दिए, तो ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। लेकिन अगर हम बोले मेरे बॉस को एक मैसेज टाइप किया जा रहा है, कौन मैसेज टाइप कर रहा इसके बारे में पता नहीं, जैसे ये मैसेज तो यहाँ टाइप हो रहा है, लेकिन कौन टाइप कर रहा आपको पता चल रहा नहीं, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है कि मेरे बॉस को मैसेज किया जा रहा है, लेकिन कौन कर रहा है इसके बारे में हम नहीं बता रहे हैं। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे अ मैसेज, हम बोलेंगे अ मैसेज इज बीइंग टाइप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टाइप्ड टू माय बॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाने हैं एक्टिव टू पैसिव। चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे आपको बोलना हो हम इन दिनों हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखने का काम कौन कर रहा है, हम लोग, तो यहाँ तो मैंने जिक्र कर दिया, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ठीक है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे वी आर वॉचिंग Hollywood। We are watching Hollywood movies। We are watching Hollywood movies nowadays, मतलब इन दिनों, nowadays। तो हम इन दिनों हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज नाउअडेज। लेकिन अगर हम बोले आजकल हॉलीवुड फिल्में देखी जा रही है, कौन देख रहा, हम, तुम, वह, क्या, कौन देख रहा है इसके बारे में बताए,
नहीं, हम सिर्फ इतने बोले कि हॉलीवुड मूवी देखी जा रही है, कौन देख रहा पता नहीं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे नाउअडेज। आजकल हमने पहले स्टार्ट किया इसलिए नाउअडेज का स्टार्टिंग में यूज कर दे रहे हैं। नाउअडेज एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउअडेज हॉलीवुड मूवी, ये आपका ऑब्जेक्ट था। किस पे काम हो रहा? हॉलीवुड मूवीज पे काम हो रहा ना, उसको देखने का काम हो रहा है ना। तो nowadays Hollywood movies are being watched। हॉलीवुड, आजकल हॉलीवुड मूवी देखी जा रही है। nowadays हॉलीवुड मूवीज आर बीइंग वॉच्ड। कौन देख रहा पता नहीं। ओके, नेक्स्ट है मेरा बेटा उसकी कार ठीक कर रहा है। मेरा बेटा उसका कार ठीक कर रहा है, ये सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। उसकी कार ठीक की जा रही है, इसे भी आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है। चलिए, तो ये बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट सीखे। तो ये प्रेजेंट का था। अगर हम इसके पास्ट की बात करें तो इसे पास्ट में भी यूज किया जाता है। जैसे बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करोगे पास्ट में भी, कोई काम किया जा रहा था किसी के द्वारा। जैसे अभी आपने जो सीखा ना, सेम कॉन्सेप्ट है, बस इज ए मार की जगह आपको वॉज वर्ब का यूज करना है क्योंकि ये पास्ट में है। मजदूर घरों को बना रहे थे। कौन घर को बना रहा था? मजदूर। जिक्र कर दे यानी कि एक्टिव सेंटेंस सिंपल बनेंगे। मजदूर यानी कि द वर्कर्स। द वर्कर्स वर बिल्डिंग, वर बिल्डिंग हाउसेस। मजदूर घरों को बना रहे थे। द वर्कर्स वर बिल्डिंग हाउसेस। यहाँ तो बिल्ड मतलब बनाना होता है, उसकी फोर्थ फॉर्म बिल्डिंग का यूज किए हैं। वो वाला बिल्डिंग मत समझ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, घरों को बनाया जा रहा है, लेकिन घरों को कौन बना रहा है इसके बारे में आपने बताया? नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला घरों को बनाया जा रहा है। तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे हाउसेस वर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बिल्ट, बिल्ट हो जाएगा। ओके, जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो क्या बोलेंगे? द चिल्ड्रेन वर बीइंग टॉट, द चिल्ड्रेन वर बीइंग टॉट। काम किया जा रहा था, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिए, काम किया जा रहा था। ओके, नेक्स्ट, पहले आप पॉज कीजिए, आप उसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। वो तुम्हारी तरफ देख रही थी। कौन देख रहा था? वो, उसके बारे में जिक्र कर दिए। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे she was looking at you, she was looking at you, she was looking at you। वो तुम्हें देख रही थी। तुम्हें देखा जा रहा था, लेकिन तुम्हें कौन देख रहा था इसके बारे में बताया गया है नहीं। तो हम क्या ये सेंटेंसेस को तुम्हें यानी कि you were being looked at, तुम्हें देखा जा रहा था, लेकिन तुम्हें कौन देख रहा था इसके बारे में आपको नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना बताया, आप वहां पर जाकर आप उसे बताया कि तुम्हें देखा जा रहा है, लेकिन आपने उसे ये नहीं बताया कि तुम्हें कौन देख रहा है। तो आप क्या बोलोगे? यू आर बीइंग लुक्ड एट, मतलब तुम्हें देखा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है मैं टीवी देख रहा था। मैं टीवी देख रहा था, तो कैसे आप बोलोगे? यहाँ पर कौन देख रहा था टीवी? मैंने अपना जिक्र कर दिया, तो हम बोलेंगे I was watching TV, I was watching TV। टीवी देखने का काम कौन कर रहा था? मैं कर रही थी। I was watching TV। टीवी देखा जा रहा था, लेकिन टीवी कौन देख रहा था? मैंने, आप, वह, कौन देख रहा था नहीं पता, सिर्फ इतना बोला गया है कि टीवी देखा जा रहा था। तो आप बोलोगे टीवी was being watched, टीवी was being watched, मतलब टीवी देखा जा रहा था। वैसे ही विशाल गणित पढ़ा रहा था, गणित पढ़ाई जा रही थी। ये दो सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो गाइस, आज हम लोगों ने बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट सीखा, क्योंकि हमें पता है कि बीइंग और हैविंग वर्ब के फोर्थ फॉर्म होते हैं। इन फोर्थ फॉर्म के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दे तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हैविंग के दो यूजेस थे, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के दो यूजेस थे, कोई काम करने के बाद
और कोई काम किए हुए। ओके, और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, इसी तरह से आपको बी, बीन और बीइंग के फुल वीडियो चाहिए तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे बी, बीन और बीइंग के फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, या अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हो तो आप हमारी 30 डेज वाली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर चाहते हो तो आप हमारी 10 डेज वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उनमें से आपकी इंग्लिश 100% इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।